इस वक्त मैं ऐवान अदल में मौजूद हूँ। जो खतून मेरे साथ नजर आ रही है, इसको ऐवान अदल की हदूद पे हमला किया गया। क्या वाकई आपको ऐवान अदल की हदूद में यहाँ पर हमला हुआ है? गेट से बाहर से स्टार्ट हुआ है ये हमला मेरे पे। नामालूम अफराद जो थे, देखने पे पहचान सकती हूँ, मुझे बाहर से ही पहले अगवा करने की कोशिश की। जिस तरह से मुझे घसीटना शुरू किया है कि इसे पकड़ो। वहाँ पे पुलिस एहलकार खड़े थे जो दरवाजे पे, उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। सुमेरा जुल्करनैन जो कि जाली और झूठे मुकदमे करवाती है मेरे पे, मुझे पकड़ने के लिए आई थी, के हाथ में था, के साथ मेरे पे वार किया। इन्होंने मुझसे पहले भी 7 लोगों के साथ ये हरकत कर चुके हैं। ये मैं अकेली नहीं हूँ पाकिस्तान में। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। इस वक्त मैं ऐवान अदल में मौजूद हूँ। जो खतून मेरे साथ नज़र आ रही है, इसको ऐवान अदल की हदूद पे हमला किया गया। बाकायदा फुटेजेस मौजूद है इनके पास और वो शख्स भी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। इस खतून ने ऐसा क्या किया था कि पाकिस्तान के उस इदारे की अदालत में इनके साथ ऐसा हुआ जहाँ पे हर शख्स हासो आम को इंसाफ मिलता है। हमने पंजाबी मूवियों में देखा था जब कोई शख्स अदालत में आता है तो जनाब गवाह आके या बाकी लोग आके उस पर हमलावर हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में भी ऐसा ही हो रहा है। ये कहानी कैसे शुरू होती है और हमलावर कौन थे, इनका हमलावर के साथ क्या मसला चल रहा था, आइए तमाम हकीकत इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, क्या नाम है आपका? रोशीना फातिमा। रोशीना फातिमा। मैडम, आप इस वक्त ऐवान अदल में मौजूद हैं और ये पाकिस्तान का सबसे सेफ इदारा माना जाता है क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया गया था। यहाँ पे इस वक्त कमो बेश हज़ारों की तादाद में बुकला की फ़ोर्स यहाँ पर मौजूद है। क्या वाकई आपको ऐवान अदल की हदूद में यहाँ पर हमला हुआ है? भाई ये बाहर गेट से बाहर से स्टार्ट हुआ है ये हमला मेरे पे। नामालूम अफराद जो थे, उनको मैं देखने पे पहचान सकती हूँ, सामने आने पे उन लोगों ने मेरे पे अटैक किया। मुझे बाहर से ही पहले अगवा करने की कोशिश की। जब मैंने अपनी जान बचा के अंदर किसी तरीके से घुसा ही हूँ और फरहान शकूर के पास मेरी बेल लगी हुई थी। कोई गैंगस्टर है आप जो आपको अगवा करने की कोशिश की जा रही? क्या मामले थे? बस कारोबार कर बैठी हूँ। पाकिस्तान पाकिस्तान में कारोबार करने की सजा ली है। एक कारोबार खरीदा है जिसे जेन्युइन तरीके से खरीद के उसकी एसएससीपी में उसका चीफ एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर हूँ, महकमा माल में, एफबीआर में। कुछ आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आप कहते हैं? जी, चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर का ये हाल है। मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो कंपनी को रन करते हैं। मेरे हस्बैंड डायरेक्टर हैं और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। एसएससीपी में बाकायदा ये रजिस्टर्ड है और उसके बाद महकमा माल में मेरी 2545 रपट नंबर दर्ज है। मैं अपनी कंपनी को चला रही हूँ जिसका नाम पायनियर हाउसिंग सोसाइटी है। वेस्टवुड कॉलोनी प्रोजेक्ट है उसका, वेस्टवुड ठोकर न्याज बेग पे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कुछ आपका बिजनेस? जी, प्रॉपर्टी से वेस्टवुड कॉलोनी है। होता क्या है जब आप ऐवान अदल के बाहर पहुंचती हैं, उसके बाद कितने लोग आपके पीछे आते हैं? मुसल्ला थे क्या या? जी, मैं ऐसे गलत मैं नहीं करूँ। मुझे उनका महसूस ज़रूर हुआ है कि उनके पेंटों की साइड पे कुछ लगे हुए हैं, लेकिन मैंने देखे नहीं है, अपनी आंखों से देखे नहीं है। और उन्होंने जिस तरह से मुझे घसीटना शुरू किया है कि इसे पकड़ो, सबको आवाज़ें दी हैं इसे पकड़ो, और मैं जब नहीं उनके हाथ में आई तो मैंने अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल, हालांकि वहाँ पे पुलिस एहलकार खड़े थे जो दरवाजे पे, उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। तो बाद में आपने इन्वेस्टिगेट किया है कि पता चला है वो लोग कौन क्या थे? करनी थी, वो खुद ही सामने आ गए, भरपूर तरीके से सामने आ गए। जब मैं दौड़ी हूँ तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पार्किंग पे बिल्कुल गेट के सामने गाड़ी से उतारा है और ख़ुद वो पार्किंग करने गाड़ी के चले गए हैं, पार्क करने गए हैं। और बाकायदा उनकी गाड़ी के पीछे लोग जाके तस्वीरें बनाते रहे हैं जिसपे वो जो उसकी वो होता है इनका गार्ड, जो पार्किंग गार्ड है, उसने बताया कि बहुत सारे लोग आके आपकी गाड़ी की तस्वीरें लेके गए हैं। आपको कब पता चला कि ये मरने वाले कौन थे, किसने भेजे थे? भाई जब मैं अंदर फरहान शकूर साहब की अदालत में पेश हुई तो मेरी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी और वकील साहब से मैंने हेल्प की, दरख्वास्त की कि मेरे हस्बैंड को बाहर से लेके आएँ, वो अकेले हैं बाहर। तो जब वकील साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के साथ जाके मेरे हस्बैंड को बाहिफाजत अंदर ले आए हैं और मैं जब बाहर निकली हूँ हाज़िरी लगा के फरहान शकूर के पास से, सुमेरा जुल्करनैन अबाया पहन के एनके लगा, कौन है जी? जो मेरे पे ना हमला कर रही है, जिस पूरा ग्रुप जी जी जो कि जाली और झूठे मुकदमे करवाती है मेरे पे। कभी वो 365 के करवाए हैं उसने, दोनों खारिज हो गए। 406 का करवाया, वो भी खारिज हो गया। अब जिस बाबरा केस में आप यहाँ पर आई थी, आप इसी झूठी FIR जो खतून ने इसने नहीं, जो इसके देवरों ने, इमरान यहाँ पे क्या कर रही थी? इसका कोई लीगल जी कुछ भी नहीं था, सिर्फ मुझे के लिए आई थी। इसके हाथ में था और इसने के साथ मेरे पे वार किया और साथ एक इसके लड़का था पीछे। ऐवान अदल अदालत की सॉरी ऐवान अदल के हदूद के अंदर हुआ सब कुछ? वो जगह, वो तस्वीरें, वो फुटेज, वो जगह मैं आपको दिखाती हूँ जिस जगह पे ये मेरे साथ हुआ इसने औरत ने किया है और जिस टाइम पे किया है वो टाइम भी मौजूद है, तस्वीरें और मोबाइल गलत नहीं कहता। और सेकेंडली जिस आदमी जो लड़के को लेके आई थी साथ वार करने के लिए, उस लड़के को वो तो खुद तो दौड़ गई वहाँ से। अगर मेरे वकील साहब और मेरे हस्बैंड 1 मिनट भी लेट हो जाते तो मैंने आज आपके साथ इंटरव्यू ना दे रही होती। मान आपको का मकसद क्या था? आपको उससे क्या फ़ायदा मिला? जो मेरी कंपनी पे कब्जा करना,
और उसको गैर कानूनी अपने हरासा में रखना, उसको अपने ये खातून क्या पुरानी प्रॉपर्टी की ऑनर थी, क्या चक्कर था? नहीं, इन्होंने पहले 2003 में जो ये प्रॉपर्टी जिनसे खरीदी थी ना, जो ये तक क्लेम करती हैं, उनके साथ भी इन्होंने यही कुछ किया था। वो शरीफ लोग थे, वो एक जर्नल की बेटी थी, रिटायर्ड जर्नल की बेटी थी, उनके साथ इन्होंने सारा वकूआ कर चुके हैं 2003 में। ये दोबारा टेलीकास्ट कर रहे हैं 2025 में उसी वकूए को। यानी कि वो समझते थे शायद कामयाब हो हाँ, जाए। वो उनके साथ कामयाब हो गए थे, उन बेचारों ने सोसाइटी छोड़ दी थी, मैं नहीं छोड़ रही, मेरी चीज़ है। ये खातून इस वक्त ऐवान अदल की हदूद में मौजूद है और वो तमाम फुटेजेस भी इनके पास मौजूद है जो साइड स्क्रीन पर चल रही हैं। हम वैसे तो किसी भी शख्स का नाम नहीं लेते प्रोग्राम में जो मुखालिफ हो, लेकिन इनके पास बाकायदा वो फुटेजेस हैं जिसमें वो खातून इन पे हमलावर हो रही है और उस शख्स का वीडियो बयान भी है जो वो खातून को कह रहा है। वो वीडियो बनाई हुई है आपने, वीडियो जिसमें वो उस खातून को कह रहा है कि जनाब मैं जो हूँ फेल हो गया हूँ, मैं पकड़ा गया हूँ। बहरहाल मैडम मरियम नवाज साहिबा तो ख़वातीन को रेड लाइन कहती हैं और आप तो वैसे भी पाकिस्तान में लाखों का बिजनेस दे रही हैं, करोड़ों का, तो आपके साथ ऐसा हो रहा है ये नहीं जी, मैं मरियम नवाज साहिबा से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट करूँगी, और अगर पुलिस किसी अफसर से किसी पुलिस अफसर से करूँगी तो वो मैं फैसल कामरान साहब से करूँगी कि जितने झूठे पर्चे मेरे पे दिए गए हैं उनकी एक तफ्तीश की जाए कि क्या वो पर्चों में डिज़र्व करती थी वो पर्चे। अगर आपको और उन्हें जो है अदालत में इकट्ठा पेश किया जाए जी। तो क्या आप हल्फन हर चीज़ की कसम उठाने के लिए तैयार हैं? मैं हल्फन नहीं, मैं कुरान सर पे रख के हर चीज़ को, और प्रूफ्स मेरे पास मौजूद हैं। अगर प्रूफ्स ना हो, पे ऑर्डर्स हैं मेरे पास इनके बयान हल्फी हैं, मेरे पास सारे अटेस्टेड रिज़ाइंस हैं। इनकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्होंने मुझे नहीं सेल की और आज ये दावादार दोबारा बन रहे हैं? इन्होंने मुझसे पहले भी 7 लोगों के साथ ये हरकत कर चुके हैं। ये मैं अकेली नहीं हूँ पाकिस्तान में कि इनकी जद में आई हुई हूँ, 7 लोग मुझसे पहले इनकी जद में आ चुके हैं। जी, मरियम नवाज साहिबा, रोशीना साहिबा इनका नाम है और इनके पास सारे सबूत मौजूद हैं जो उन्होंने पेमेंट की, जो प्रॉपर्टी परचेज़ की, उसके बाद अब जब उस सोसाइटी को ये कामयाब तरीके से चला रही हैं तो दूसरी पार्टी जेलस हो रही है कि ये क्यों इतनी कामयाब हो गई है। खुदारा इनकी आप प्रोटेक्शन करें और इन जैसी दीगर खवातीन जो पाकिस्तान में अपना कारोबार कर रही हैं और जिनका जान और माल महफूज नहीं है, उन्हें आपकी इस वक्त सख्त ज़रूरत है। ये ना हो कि ये खातून जो है ज़िंदगी की बाजी हार जाए, छोटे बच्चे हैं इसके, और ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रही थी कि यार अपना मुल्क है और यहाँ पर रह के ही सब कुछ बनाना है, लेकिन अफसोस कि यहाँ पे जो इदारे हैं इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे और आज मजबूरन उन्हें कैमरे के सामने आना पड़ा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।